देखो, कल हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने 10.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका डिस्कशन किए थे, है ना। तो आज का जो सवाल है वो भी आपका लगभग लगभग 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा। गिवन डेटा तो ऑलमोस्ट सब कुछ वही है, ठीक है। बस जो चीज़ चेंज हो रही है दैट इज़ योर टू प्रूफ। चलो देखते हैं क्या है ये सारी चीज़ें। बोला जा रहा है इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल। वाह, ये तो वही कल वाली बात हो गई, है ना। तो आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। सेंटर मार्क कर देते हैं यहाँ पे। लेट से ओ हमारा सेंटर है। दूसरी चीज़ आगे बोला जा रहा है इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल। मतलब आपके पास दो इक्वल कॉर्ड्स है और वो सर्कल के अंदर ही अंदर क्या कर रही हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये हम लोगों को डेटा दिया हुआ है। तो चलो इंटरसेक्ट करवा लेते हैं उन लोगों को, ठीक है। क्या कोई दिक्कत नहीं है, कल जैसे इंटरसेक्ट करवाए थे वैसे ही इंटरसेक्ट करा लेते हैं। एक मान के चलो आपने एक कॉर्ड ऐसी बना दी, ठीक है। एक कॉर्ड मान लेते हैं आप लोगों ने ऐसी बना दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। हो सकता है अभी आपको देखने से ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैडम ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल तो नहीं है, नहीं मैडम ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल तो नहीं है, बट भाई रियलिटी में ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, आपकी इक्वल है। सॉरी, ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, आपकी इक्वल है। चलो ठीक है। अब आगे नामांकन, नाम दीजिए आप इनको। तो एक कॉर्ड को नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पी। अच्छा, जब ये इस टाइप के इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो एक कंस्ट्रक्शन आप हमेशा कर लो जो कि हमने कल भी किया था। ये जो आपका सेंटर होता है ना ओ, इस सेंटर ओ से दोनों कॉर्ड्स पर एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो हमेशा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये देखो 90 डिग्री। भले ही तुमको 90 डिग्री जैसा ना दिख रहा हो बट यस इट इज़ 90 डिग्री। उसके अलावा दूसरा परपेंडिकुलर आप इधर ड्रॉप कर लो, ये इस तरीके से। अरे यार थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा, बना लेते हैं सुंदर। ये ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। उसके अलावा ये जो ओ पॉइंट है इस पी पॉइंट को हम ज्वाइन भी कर देते हैं ताकि हमको दो ट्रायंगल्स यहाँ पर मिल जाएं, ठीक है। ओके, अब पहले इसका गिवन पार्ट लिखते हैं, इसका टू प्रूफ पार्ट समझते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं प्रूफ वगैरह पे। तो गिवन वाले पार्ट में चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन में क्या आ जाएगा, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपके पास कॉर्ड ए बी और आपकी जो दूसरी कॉर्ड है सी डी, ये दोनों की दोनों कॉर्ड्स आपकी इक्वल है। उसके अलावा हम लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, पी पर, बढ़िया। अब बात आती है इसके टू प्रूफ की कि मैडम आखिर इस क्वेश्चन में प्रूव करना क्या है। तो उसके लिए तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, यानी कि ये रहा सेंटर। ये जो आप लाइन ज्वाइन कर रहे हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। वो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो लाइन है ये कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बना रही है, यानी कि इस लाइन ओपी का ऊपर वाली कॉर्ड ए बी के साथ यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस लाइन ओपी का नीचे वाली कॉर्ड के साथ जो एंगल बन रहा है, लेट से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन वाला तुमसे प्रूव करवाना चाह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और जो सेंटर को हम लाइन ज्वाइन करते हैं
ज्वाइन करने वाली जो ये लाइंस हैं ये कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बना रही, मतलब लेट से अगर ऊपर वाले को मैं एंगल 1 कह दूँ, नीचे वाले को अगर मैं एंगल 2 कह दूँ, तो आपका टू प्रूव ये है कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, एंगल 2 के। ये आपका टू प्रूव है। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पर। तो इसमें हमने देखो कंस्ट्रक्शन किया क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है कॉर्ड ए बी पर, उसको नाम दे देते हैं ओ क्यू। और सिमिलरली उसी पॉइंट ओ से हमने नीचे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है कॉर्ड सी डी पर। तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कि ड्रॉ ओ क्यू, ठीक है, परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पर। उसके अलावा हम लोगों ने और क्या किया है, ड्रॉ ओ आर, वो भी किस पे, परपेंडिकुलर है दूसरी कॉर्ड सी डी पर। इसके अलावा एक काम हमने और किया है, हमने ओ एंड पी को हमने ज्वाइन कर लिया है। तो हमने ये लाइंस भी ज्वाइन कर ली। अब गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब मूव करते हैं इस सवाल को भैया, आखिर जो आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करके देना है, वो चीज़ तुम अब प्रूव करके कैसे दोगे, हाउ विल यू प्रूव दैट, है ना, ये बातचीत हमको करनी है। तो देखो अब इस चीज़ का करें क्या। कल हमने जो थ्योरम पढ़ा था, कल हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि मैडम आपने बहुत लंबी लंबी स्टेप्स की थी कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो टुकड़े होते हैं वो टुकड़े भी इक्वल हो जाते हैं। ये लंबी लंबी प्रवचन वाली बातचीत हम लोगों ने ऑलरेडी कल की हुई है ना, ये लंबी लंबी प्रवचन वाली बातचीत हमारी ऑलरेडी की हुई है। आज इस प्रवचन वाली बातचीत को हम लोग ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि बिना प्रवचन के भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो आपके पास जो भी रिजल्ट्स हैं इक्वल कॉर्ड्स वाले, वो आपको मुंह ज़बानी रटे हुए होने चाहिए। जैसे कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पे। ठीक है, अब कई लोगों का ये डाउट होता है, मैडम फिर तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 सेंटर पे नहीं बन रहे, एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ पे बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 कॉर्ड पे बन रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बन रहे हैं। ठीक है, ओके, पहले तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो इक्वल होगा एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि अगर मान लेते हैं, आप यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ़ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है, अगर आपके पास दो कॉर्ड्स है वो भी क्या है, इक्वल हैं, देन दे आर इक्विडिस्टेंट। तुमने ये थ्योरम पढ़ा है, इसको हम लोगों ने प्रूफ किया है बहुत ही अच्छे से, है ना। देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। तो ये दोनों के दोनों सेंटर से बोलो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगी वो दोनों कॉर्ड्स। क्वेश्चन में ये डेटा बहुत ही कूट कूट के दिया हुआ है कि आप लोगों की जो कॉर्ड ए बी है और जो आपकी कॉर्ड सी डी है, ये दोनों की दोनों कॉर्ड्स आपकी कैसी हैं, इक्वल। अब जैसा कि मैंने बताया, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो उनका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो कॉर्ड ए बी का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओ क्यू। कॉर्ड सी डी का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओ आर। तो वी कैन वेरी प्राउडली से दैट कि देयरफॉर आपका जो सेग ओ क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल हो जाएगा सेग ओ आर के, उस थ्योरम की वजह से। हो सकता है आगे मुझे इस चीज़ की कहीं ना कहीं यूज़ पड़ जाए, सो आई एम गिविंग इट इक्वेशन नंबर 1, खत्म। अब ये सवाल बहुत ही छोटा सा बाकी रह गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ऊपर दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। पहला कौन सा ट्राइंगल है, पहला वाला ट्राइंगल है ये पिंकी पिंकी ट्राइंगल, ये पिंकी पिंकी ट्राइंगल, ये रहा ये पिंकी पिंकी ट्राइंगल पहला। और दूसरा आपका ये ग्रीनी ग्रीनी ट्राइंगल, ये देखो ये ग्रीनी ग्रीनी ट्राइंगल, ये रहा आपका ग्रीनी ग्रीनी ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, प्रॉपर तरीके से इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ओ आर पी। अब दोनों ट्राइंगल में आपको जो भी चीज़ें सेम दिख रही हैं, जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके टेस्ट को प्रूव करने में, आप उन चीज़ों के बारे में कमेंट करिए।
क्या हो जाएगा, OP इज अ कॉमन साइड जो दोनों ट्रायंगल में है, तो पहले तो वही लिख देते हैं कि सेक OP इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू सेक OP। इसका रीज़न हम लोग यहाँ पे दे देंगे, बोलो क्या, रीज़न विल बी कॉमन साइड, ठीक है। उसके अलावा फिर लिखेंगे सेक OQ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा किस चीज़ के, सेक OR के। इसका रीज़न मैं क्या दे दूंगी, इसका रीज़न हम लोग दे देंगे फ्रॉम 1, ये देखो आपने ऊपर लिखा हुआ है। उसके अलावा आप देखो एंगल Q 90 डिग्री है, एंगल R भी 90 डिग्री है, तो एंगल Q कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल R के। इसका रीज़न हम लोग दे देंगे ईच 90 डिग्री। अब बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? यस मैडम, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हुए? आपको ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी सिखाई थी, वेरियस टेस्ट सिखाए हैं, तो अब ध्यान से देख के बताओ ये कौन से टेस्ट के वाया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए हैं? ये कॉन्ग्रुएंट हुए हैं RHS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे RHS टेस्ट। अब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो तुम्हारी मर्जी, तुम वहाँ पे CPCT लगाओ, चाहे एंगल वाली लगाओ चाहे साइड वाली लगाओ। अब जो तुम्हारा टू प्रूव है वहाँ पे बोला जा रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब तुम्हें जो CPCT लगानी है वो एंगल वाली लगानी है। मैडम एंगल वाली क्यों लगानी है? क्योंकि जो चीज़ आपको प्रूव करने को बोली जा रही है वो एंगल वाली चीज़ प्रूव करने को बोली जा रही है, इसीलिए। क्या हम बाकी वाली CPCT नहीं लगा सकते? साइड्स वाली लगा सकते हो बट कोई यूज़ नहीं है ना। तो देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी CPCT भी इक्वल हो जाएगी। सो मैं बड़े ही प्राउडली ये कह सकती हूँ कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के। इसका रीज़न हम दे देंगे CPCT, यानी कि यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, और ये हमने प्रूव कर लिया, यानी कि हेंस प्रूव्ड। तो ये था तुम्हारी एक्सरसाइज 10.4 का प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इन केस अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भाई पूछो, अपन उसमें बात करेंगे, नहीं तो फिर इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ पर रोकते हैं, ओके।